नमस्कार बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह को करेंगे। तो उत्साह कविता करने से पहले हम सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय मीन्स अपने आप पढ़कर। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति प्रसिद्धि अविस्मरणीय, हमेशा याद रखने योग्य है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित का अर्थ है नेग्लेक्टेड, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। जो हमने देखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है छायावाद के कवि हैं। छायावाद का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर किसी चीज़ को सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जोड़ा जाता है, यानी कि छोटी चीज़ को बड़ी से जोड़ा जाता है, या जिसमें प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया हो। तो छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं, उनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुख्य रहे हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत मीन्स किसी को एड्रेस करके जो बोला जाए। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, ललित का अर्थ होता है सुंदर, और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब हम उत्साह कविता का सरलार्थ करते हैं। तो उत्साह कविता, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह बादलों से संबंधित है। तो बादलों को संबोधित करके कवि ने नई सृष्टि की कल्पना की है। कवि है जो बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, बादल गरजो, बादल तुम गरजो, घेर घेर, घोर गगन, घोर का अर्थ भयंकर रूप से, घेर घेर मतलब सारे गगन आकाश को घेर लो, भयंकर रूप से घेर लो। धाराधर हो, बादल का पर्यायवाची है धाराधर। धाराधर मीन्स हे बादल। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। काले घुंघराले, काले और घुंघराले बादल हैं जो उसके केश यानी कि बाल हैं जो ऐसे लग रहे हैं काले काले घुंघराले हैं। बाल कल्पना, यानी कि कल्पना के समान उसके बाल हैं, कैसे पाले, जो उसने काले रंग के पाले हुए हैं। विद्युत छवि, विद्युत मीन्स होता है बिजली के समान। छवि जो उसका प्रतिबिंब है। उर में, उर का अर्थ होता है हृदय में। कवि नवजीवन वाले, कवि ने नवजीवन में पाला हुआ है। वज्र छिपा, वज्र का अर्थ होता है कठोर, कठोर हो तुम, कठोरता छिपी है तुम्हारे अंदर। नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो अब हम इसको करते हैं। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, इस भयंकर रूप से इस गगन को तुम घेर लो, धाराधर हो। ओ बादल, ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बाल, कल्पना कैसे पाले।
तुमने काले काले बाल हैं जो कल्पना की तरह पाले हुए हैं। के से पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारी जो छवि है वो विद्युत के समान, बिजली के समान मेरे हृदय में उभर कर आ रही है। रूपक अलंकार है यहाँ कवि नवजीवन वाले। कवि कहते हैं कि आप हमें नवजीवन देने वाले हो। वर्षा के बाद है जो प्रकृति में हरियाली आ जाती है और नवजीवन आ जाता है। वज्र छिपा, तो कवि कहते हैं कि एक तरफ तो आप सुंदरता के प्रतीक हो, दूसरी तरफ आप में कठोरता भी छिपी है। नूतन कविता फिर भर दो, और आप अपनी आवाज़ के द्वारा, क्रांति के द्वारा मेरी कविता में भी नवजीवन भर दो। अर्थात मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं भी इस संसार के लिए विध्वंस और क्रांति का रूप लिख सकूं। बादल गरजो, हे बादल गरजो। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है उदास। तो कहते हैं कि ये सारा संसार विकल विकल, बड़ा ही बेचैन है। उन्मन थे उन्मन, और उन्मन उदासी में छाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद का अर्थ होता है गर्मी, सकल जन, विश्व के जो सभी लोग हैं वो गर्मी से बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम अज्ञात दिशा से आते हो अनंत, जो कि कभी जिसका अंत नहीं होता। इस प्रकार से हे बादल तुम आओ। तप्त धरा, तप्त अर्थ होता है इस जलती हुई धरा, धरती को, पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, अपनी वर्षा से शीतल कर दो। बादल गरजो, यहाँ कवि है जो बादलों से यह संबोधन करता है कि आप गरजो, उत्साह का प्रतीक हो आप, और इस धरती को जल से, शीतलता से भर दो। एक तरफ तो यह कहता है, दूसरी तरफ यह कहता है कि आप ही क्रांति लाने वाले हो, नया परिवर्तन लाने वाले हो, तो उसके लिए भी आप गरजो। अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि यहाँ पर बादलों को क्रांति का सूचक कहता है। वो कहता है कि समाज कभी भी बारिश की रिमझिम फुहार से परिवर्तित होने वाला नहीं है, मृदु भावों से कभी भी क्रांति नहीं आती। इसीलिए वह बादलों को गरजने के लिए कहता है, क्योंकि जब वे गरजेंगे तो नई सृष्टि का निर्माण होगा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो निराला जी हैं जो, उन्होंने कविता का शीर्षक जो रखा है उत्साह, ये बिल्कुल सार्थक है। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मीन्स एड्रेस किया गया है, किसी को संबोधन किया गया, बुलाया गया है, और यह बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जो प्यासे और पीड़ित जन हैं उनके अंदर, जीवन के अंदर कोई आकांक्षा नहीं होती, परंतु जब बादल उत्साह से गरजता है तो वह उनके अंदर नई चेतना का संचार करता है। इसीलिए कविता का जो नाम रखा गया है उत्साह, ये पूर्णतया उपयुक्त है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में जो बादल है वह निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने का प्रतीक है। बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर भी संकेत करता है, और इसके अतिरिक्त बादल मनुष्य में उत्साह का संचार करता है, उसे संघर्ष के लिए प्रेरित करता है और जीवन में नवीनता लाने के लिए भी उत्साहित करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक यानी कि म्यूजिक गाना गा सकें, जिसको गीतात्मकता प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद हैं? तो देखिए आप कविता में पहली पंक्ति में ही है घेर घेर घोर गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, और जब हम इसको बोलते हैं तो यह म्यूजिकल भी है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो, बादल गरजो। तो इन सभी पंक्तियों में नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद।